स्क्रीन पर आपको ये जो महिला कांस्टेबल नजर आ रही है, इनका नाम है ज्योतिका। ज्योतिका जमशेदपुर के पोटका थाने में तैनात थी और 1 साल पहले इनकी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी लगी थी। 8 महीने हो गए थे, 2 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद 8 महीने हो गए थे। ये एक पोटका थाना है, वहीं तैनात भी थी। अब इस बीच इनका एक बॉयफ्रेंड है जिनके साथ ये 9 साल से रिलेशनशिप में है। उसका नाम है गणेश। जॉब लगने के बाद से ही ज्योतिका कहीं ना कहीं गणेश को इग्नोर करने लगी थी और गणेश से दूरी बनाने लगी थी। गणेश जो कि बेरोजगार था और 30 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई थी, वो इस उम्र में भी कुछ कर नहीं रहा था और उसके मन में एक डर सता रहा था कि इसकी जॉब तो लग गई है ज्योतिका की, और अच्छी जॉब लग गई है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ये मुझे छोड़ ना दे। इस बीच इसका शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये कहता है कि इसने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया, और बाकायदा वो बोलता है कि मेरे पास सबूत भी हैं। वो कहता है कि इसका इसी के पुलिस स्टेशन में जो इसके एसएचओ हैं उनके साथ अवैध संबंध है और ये मुझे धोखा दे रही है। 9 साल के रिलेशनशिप में इसने मुझे धोखा दिया, और ये कहते हुए उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गला रेत कर उसने हत्या की। हत्या करने के बाद बाकायदा उसने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया और उसमें उसने सारी बात बताई कि कैसे उसने उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसने बताया कि इसी के एसएचओ के साथ इसके संबंध थे, और इसने जो आखिरी लाइन बताई और जो आखिर में इसने कहा और ये भी बताया कि अब इसके बाद वो क्या करने वाला है, वो सब कुछ हैरान करने वाला था। तो ये 9 साल का प्यार, फिर धोखा और उसमें हत्या, ये सभी हैरान करने वाली चीज़ें थी जो इस केस में एक सोसाइटी की हार्श रियलिटी को दिखाती है। तो इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी क्या है जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। जमशेदपुर का पोटका में एक लड़की रहती है जिसका नाम है ज्योतिका हेम्ब्रम। ज्योतिका हेम्ब्रम की उम्र 24 साल है और 8 महीने पहले उसने पुलिस लाइन ज्वाइन किया और एज ए कांस्टेबल उसकी नौकरी लगी। उसने उसके लिए प्रिपरेशन किया, बाद में वो सेलेक्ट हुई। सेलेक्ट होने के बाद वो जॉब पे लगी। घर वाले सब लोग खुश थे, उनके एक बड़े भाई भी हैं, वो भी खुश थे कि हमारी बेटी पुलिस में चली गई है और पुलिस कांस्टेबल बन गई है। और आसपास के गांव के लोग भी गर्व महसूस करते थे कि चलो गांव से कोई बच्चा पुलिस में भर्ती हुआ है। अब इस बीच हर कोई खुश था सिवाय एक आदमी के, जो उसका बॉयफ्रेंड है गणेश मांझी। गणेश की उम्र 30 साल है और वो बेरोजगार है। वो कुछ नहीं कर रहा था, जॉब की तलाश में वो भी था और वो भी पढ़ाई कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था जॉब की, लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। ऐसे में वो ज्योतिका को मना करता था कि तुम नाइट ड्यूटी पे मत जाओ और तुम ड्यूटी मत करो। बार बार उसे ड्यूटी जाने से रोकता था। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो 9 साल पुराना था। जब ज्योतिका नाबालिग थी तब से ही गणेश उसका बॉयफ्रेंड था और दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है वो 9 साल चला। आमतौर पर 9 साल कोई रिलेशन चलता नहीं, 3 या 4 साल बाद ही, 2 साल, अब तो बहुत टाइम लिमिट कम हो गया, तो 2 साल बाद ही अगर आपने अपने रिलेशनशिप को अच्छे से रख लिया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो रिलेशनशिप 9 साल चला, दोनों के बीच 9 साल सब चल रहा था। कुछ लोगों को भी, गांव के लोगों को इनके बारे में पता था और आसपास के दोस्तों को भी पता था। अब ऐसे में हेमराज जो है वो कहता था कि जब से इसकी जॉब लगी तब से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, मुझसे कम बात करती है, मुझसे मिलना जुलना कम कर दिया है। ये उसका हालचाल नहीं लेती थी, सिर्फ आंसर का आंसर करती थी। जैसे ये पूछता था आपने खाना खाया, तो बोलती थी हाँ। ये उससे नहीं पूछती थी कि तुमने खाना खाया। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ थी जो कि भांपने लगा था उसका बॉयफ्रेंड गणेश कि ये कहीं ना कहीं मुझसे कन्नी काट रही है, यानी मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। और वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भांप रहा था और वो सहन नहीं कर पा रहा था। बहुत बार होता है कि अगर कोई समझ जाता है कि ये मुझसे दूर जाना चाहती है तो लड़का जो है वो बोलता है ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, वो रिश्ता तोड़ लेता है। लेकिन यहाँ हेमराज जो गणेश है, गणेश मांझी, वो 9 साल से रिलेशनशिप में था तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ऐसा उसका कहना है। उसने क्योंकि एक वीडियो बनाई थी। अब उसने क्या किया कि उसने इसे कहा कि तुम नौकरी पे मत जाओ, लेकिन ज्योतिका ने नहीं माना। बोले कि नहीं, मैं नौकरी जाऊँगी, नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। अब ये बार बार उसे कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, क्यों कोई लड़की छोड़े यार, इतनी मेहनत से जॉब मिला है, अब वो इसके कहने पे तो जॉब नहीं छोड़ सकती। अब ये सब कुछ हो रहा था, इस बीच वो नहीं मानती। अब ये डिसाइड करता है कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा, ये मेरी बात नहीं। तो इसे लग रहा था कि वो इसे धोखा भी दे रही है। और धोखा किसके लिए? जिस पुलिस स्टेशन में तैनात थी, जिस थाने में, वहीं का जो एसएचओ है मनोज, बोल रहा था कि इसके साथ मेरी गर्लफ्रेंड का अवैध संबंध है, इसी के लिए मैं उसे मार दूंगा। और बाकायदा वो वेट करता है और एक दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो मिलने के लिए ज्योतिका जो है वो आ जाती है और खेत के पास एक सड़क है, वहीं रुकाता है
और इसकी गला रेत कर चाकू से हत्या कर देता है। हत्या करके उस मौका वारदात से फरार हो जाता है। आसपास के लोग वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं लड़की खून से लथपथ है और उसकी स्कूटी भी पास में पड़ी है। पुलिस को इत्तला दी जाती है। इस बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तब तक पता चलता है कि पास में ज्योतिका का ही एक बॉयफ्रेंड है, वो रहता है और वो हत्या के बाद से ही गायब है। उसका सोशल मीडिया खंगाला जाता है। तो वहाँ से एक हैरान करने वाली वीडियो जो है पुलिस के हाथ लगती है। उस वीडियो में कातिल जो है कत्ल के बाद खुद सबूत देता है, यानी कत्ल करने के बाद खुद बताता है कि मैंने उसे कैसे मारा है, क्यों मारा है और किस लिए मारा है। तो एक बार सुनते हैं हत्या करने के बाद उसका कबूलनामा। उसका हम मर्डर करके आए हैं, ये रहा चाकू। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रहे थे, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने तो उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिकदी यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है और मैं अभी ने वाला हूँ। मेरे घर परिवार या फिर मेरे भाई को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना साल का रिलेशन में धोखा दे रही तो मेरे पास सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये काम करूँ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बंद कर रहा। हत्या करने के बाद उसने कबूलनामा किया कि खुद ही बोला कि मैंने हत्या की है और अब मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। उसमें 2 चीज़ बोला कि मुझे 9 साल का रिलेशनशिप, मुझे ये धोखा दे रही थी, इसका जो एसएचओ है उसके साथ संबंध थे और अब मैं अपनी जान भी देने जा रहा हूँ। जिसके बाद इस वीडियो के बाद वो अपनी जान दे देता है और पुलिस उसकी भी बॉडी को रिकवर कर लेती है। बाकायदा जाते जाते उस वीडियो में एक और चीज़ वो बताता है कि इसके बाद मेरे घर वालों को और मेरे भाइयों को परेशान ना किया जाए, इसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ और मैंने ये कदम उठाया है। ऐसा होता है क्राइम साइकोलॉजी की तरफ से देखें तो ऐसी घटनाएं, जो भी जिल्टेड लवर होते हैं, ये उस चीज़ को ना सहन नहीं कर पाते, क्योंकि ये सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। मतलब अगर आप 90% क्राइम रेट देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा धोखा माना जाता है यही कि अगर आपने किसी के साथ कई सालों तक रहे और आपने उसे चीट कर दिया और आप उससे अलग होना चाह रहे हो, तो इसमें वो जो पार्टनर है वो उसे सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ हुआ। अगर जो उसकी कहानी देखें गणेश के हिसाब से, तो उसको धोखा मिला और उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन परिवार वालों का कहना है ज्योतिका के कि वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। वहीं जो एसएचओ हैं जिनके ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठी बातें थी, इसको उसका जॉब करना ही नहीं पसंद था, इसको उसका सक्सेस ही नहीं पसंद था, ये नहीं चाहता था कि वो नाइट ड्यूटी करे और जॉब करे, इसलिए वो उसको बार बार रोकता था। ये जो बातें हैं मनगढ़ंत है, ये अपने मन से कोई बातें बना रहा है और शक इसका इतना बढ़ गया था, हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ों पर अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करता था, इसके लिए उसने उसकी हत्या कर दी। अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी कि असली में क्या था, असली में क्या इन दोनों का रिलेशनशिप के बाद उसने धोखा दिया या नहीं दिया। वैसे धोखा उसने दिया भी तो लड़के को साइड हट जाना चाहिए था, उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, दूर हट जाना चाहिए था और अपनी लाइफ को फिर से चलाना चाहिए था। लेकिन फिर वही है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहे और धोखा दे दे तो लड़की तो उस पर केस कर सकती है, रेप का केस उस पर दर्ज हो सकता है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, और उसके बाद ये मेरे से झूठा वादा किया शादी का और बाद में मेरे से शादी नहीं की, और उसके बिना पे लड़के पर रेप केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन लड़कों के साथ धोखा हो, उनके मेंटल हेल्थ के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो कोई कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है, लड़के धोखा खा सकते हैं। मतलब कानून सोचता है, एक्चुअली जो कानून बना था वो बना था कि औरतों की सुरक्षा के लिए, और उस हिसाब से बहुत सारे कानून में बदलाव किए गए थे। लेकिन अभी का ज़माना कुछ और है। अब एक के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो, दूसरे के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचो। तो अगर किसी को इस तरह का धोखा मिल रहा है, लड़की को धोखा मिल रहा है, तो पुलिस स्टेशन जा सकती है। लड़का मैंने ये बात जो है कम से कम 10 वीडियो में बताई है कि मोस्टली मैं बहुत सारे क्राइम केस देखता हूँ तो हमेशा जो लड़का है इतना आग बबूला होकर मर्डर क्यों कर देता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो सोचता है मैं क्या करूँ, वो पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता, मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, तो अपने धोखे की कहानी लेके क्या करे, या तो खुद चुपचाप अलग हो जाए। बहुत लोग सह लेते हैं उस चीज़ों को और वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सह नहीं पाते तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि वो उस अन्याय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि किसी को धोखा देना भी अन्याय है एक तरह का, और वो अन्याय कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। लेकिन कानून सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कियों की मदद के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, उनके मेंटल हेल्थ की कोई फिक्र नहीं। अगर शायद 9 साल का रिलेशनशिप है और अगर उस फीमेल कांस्टेबल ने इसे वादा किया था इसके साथ शादी करूंगी और धोखा दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर
कानून एक समान होता कि आपने इसे धोखा दिया, इसके मेंटल हेल्थ की स्थिति ख़राब हुई और बाकी सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इसमें तो दोनों पर मामला बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों पर। लेकिन ठीक है, अब नहीं पता लॉ में कब रिफॉर्म आएगा, कब क्या होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइम इसी वजह से पनप रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में अक्सर लड़का जो है वो सोच ही नहीं पाता कि इसके बाद करना क्या है। काउंसलिंग कोई बताता नहीं कि काउंसलर के पास जाओ, अपनी काउंसलिंग करवाओ। कोई बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो अकेले हो जाता है और वो डिसाइड करने लगता है खुद से कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ऐसे कई केसेस देखे और पिछले हाल फिलहाल में जब से मैं क्राइम कवर कर रहा हूँ तो मैंने जितने भी जिल्टेड लवर्स हैं उनकी स्टोरी कवर की है। एक चीज़ बड़ी साफ थी कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्त यार से डिस्कस नहीं किया। वो क्या डिसीजन ले रहे थे वो खुद से ही हर चीज़ें एज्यूम कर रहे थे और उसी के हिसाब से वो डिसाइड कर रहे थे। अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे बेस्ट है आप अपने दोस्तों को टाइम दो, उन्हें बताओ, वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि तुम इनसे दूर हो जाओ, ब्रेकअप कर लो और अलग रहो, नई ज़िंदगी फिर से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अकेले सिचुएशन को हैंडल करने का सोचा तो आप भी डिप्रेशन में जा सकते हो और गलत कदम उठा सकते हो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और आप ट्राई करें कि उससे उभर जाएं और उस व्यक्ति को आप वहीं छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो तकलीफ़ में रहोगे, तकलीफ़ बढ़ेगी तो आप कुछ गलत कर सकते हो। तो ये कहानी थी मैं फीमेल कांस्टेबल की, जिस तरह से जो उसका बॉयफ्रेंड ने हत्या की वो सही नहीं था। अब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, उसे उम्र कैद तक की तो सज़ा बिल्कुल मिलने वाली है। उसका परिवार भी अब पछताएगा कि अब बेटा जो बड़ा बेटा था घर में कमाने वाला वही जेल चला गया, तो बूढ़ी माँ पिता हर कोई परेशान रहेगा। तो आदमी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचते नहीं कि तुमने किसी एक से प्यार करने के चक्कर में जो आपसे 4 लोग प्यार कर रहे थे उन सबको अनाथ कर दिया। तो दोस्तों इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।